हेलो स्टूडेंट्स, क्लास 12th एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल का बच्चों ये क्वेश्चन जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट है और इसका जो कॉन्सेप्ट है आपको ये समझ लेना चाहिए, क्योंकि आजकल जो एग्ज़ाम है उसमें ऐसे ही क्वेश्चन दिए जा रहे हैं और बच्चे इसको समझ ही नहीं पाते कि ये आखिर रिलेशन एंड फंक्शन से क्वेश्चन दिया गया है कि हमारा ये क्वेश्चन एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल से है। तो जनरली तो ये एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल का ही क्वेश्चन है, लेकिन सॉल्व कैसे करेंगे इसकी सॉल्यूशन देख लेते हैं बच्चों। सबसे पहले क्वेश्चन रीड करेंगे। हमारे पास जो क्वेश्चन है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर लेस देन इक्वल टू 1 एंड लेस देन इक्वल टू एक्स प्लस वाई। तो बच्चों सबसे पहले हम इसको इक्वेट कर लेंगे, किसके 1 के इक्वल, मतलब इस इक्वेशन को हम इक्वेट करेंगे 1 के इक्वल। कैसे? ये हो जाएगा हमारा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 1। जनरली ये इक्वेशन किसकी है? सर्किल की है। तो हम क्या इसको इस फॉर्म में लिख सकते हैं बच्चों? इस फॉर्म में लिख सकते हैं इसको x माइनस 0 होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस 0 होल स्क्वायर इक्वल 1 स्क्वायर। इट मीन्स इट इज इन द फॉर्म x माइनस h होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस k होल स्क्वायर इक्वल r स्क्वायर। सो बच्चों यहाँ h कोमा k की जो वैल्यू होगी वो हो जाएगी हमारी 0,0। दिस इज ऑरिजिन। एंड r की जो वैल्यू होगी बच्चों वो क्या हो जाएगी 1। ठीक, ये बात सबको समझ में आ गई होगी। अब दूसरा इक्वेशन क्या है? दूसरा इक्वेशन है हमारा x प्लस वाई इक्वल टू 1। एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 1। एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 1। ठीक है, ये स्ट्रेट लाइन है हमारा, ये जनरली हमारा स्ट्रेट लाइन है। ठीक है, ये सभी जानते हैं। अब इसका स्केच ड्रॉ कर लेते हैं बच्चों। इसका डायग्राम कैसा होगा, इसके डायग्राम को ड्रॉ कर लेते हैं। देखो बच्चों, जनरली ओरिजिन पर इस सर्किल का क्या है? सेंटर। तो हम इसका ओरिजिन पर सेंटर ले लेते हैं और ये हो गया हमारा सर्किल। और बच्चों इसकी रेडियस क्या है? इसकी रेडियस है 1 यूनिट। ठीक है, तो यहां से लेके यहां तक जो डिस्टेंस होगी ये 1 यूनिट हो जाएगी। ठीक, ये 1 यूनिट हो जाएगी। अब हमारे पास y इक्वल 1 है, तो क्या करूंगा मैं? इस लाइन को ड्रॉ करूंगा, इस लाइन को मैं ड्रॉ करूंगा बच्चों, लाइन को ड्रॉ करूंगा। लेकिन कैसे? x की वैल्यू 0 रखेंगे तो y क्या हो जाएगा 1, और y की वैल्यू 0 रखेंगे, और अगर हम y की वैल्यू 0 रखेंगे तो x क्या हो जाएगा 1। इसका मतलब 1,1 से हमारी लाइन पास हो जाएगी। 0,1 कहाँ होगा बच्चों? 0,1 हो जाएगा ये। ठीक, 0,1 और 1,0 कहाँ होगा? 1,0 होगा ये। क्यों भाई? ये तो रेडियस है ना, ये भी तो 1 ही होगी, तो ये हो जाएगा हमारा 1,0। ठीक, तो लाइन हमारी कुछ ऐसे पास हो जाएगी। तो हमारे पास जो हमें रीजन मिला वो रीजन हमें ये फाइंड करना है। ठीक है, बिटवीन लाइन एंड सर्किल। ठीक, तो ऐसी कंडीशन में हमें क्या करना होगा? ध्यान से सुनो बच्चों, ये बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन है, आराम से सॉल्व हो जाता है। लेकिन सॉल्व कैसे करेंगे? देखो बच्चों, आप ये देखेंगे जो अपर कर्व है वो क्या है? अपर कर्व हमारा सर्किल है। ठीक है, और लोअर कर्व क्या है? लोअर लाइन हमारी स्ट्रेट लाइन हो गई। ठीक, तो हम क्या करेंगे? 2 स्ट्रिप्स बनाएंगे यहाँ पर, 2 स्ट्रिप्स बनाएंगे। ठीक, 2 स्ट्रिप्स बनाएंगे। एक स्ट्रिप बनाएंगे हम इस लाइन के अलोंग, जिसकी विड्थ होगी dx और जिसकी हाइट होगी y। ठीक, और साथ ही साथ एक स्ट्रिप बनाएंगे हम सर्किल के अलोंग, ये सर्किल, इसकी विड्थ भी dx होगी बट इसकी हाइट होगी y2। ठीक, ये बात समझ में आ गई। अब हम क्या करेंगे? हम जनरली क्या करेंगे बच्चों? अपर कर्व के अंडर जो एरिया आएगा उस एरिया से लोअर कर्व का एरिया सपरेट कर देंगे, तो हमें बिटवीन द एरिया मिल जाएगा, बिटवीन द कर्व। तो हम लिखेंगे रिक्वायर्ड एरिया। सो रिक्वायर्ड एरिया इज इक्वल टू, ध्यान से सुने बच्चों, ध्यान से सुने, जो हमारे पास एरिया होगा वो क्या होगा? जनरली बच्चों ये होगा dx इंटू y2। ठीक है, dx इंटू y2 माइनस ये जो एरिया होगा, इस स्ट्रिप का एरिया निकालना है। दिस इज द इन द फॉर्म ऑफ रेक्टेंगल। ठीक, सो ये हो जाएगा dx इंटू y1। ठीक, ये बात आ गई होगी समझ। अब हमें ये ऑब्जर्व करना है एरिया शुरू कहाँ से हो रहा है? एरिया शुरू हो रहा है 0 से और खत्म कहाँ हो रहा है बच्चों? 1 पर। तो हम लोग लिमिट ले लेंगे 0 से 1। ठीक है, और इस लाइन के अंदर भी यही एरिया है 0 to 1। ये बात सबको क्लियर हो गई होगी,
अब क्या करना है भाई, अब क्या करना है, अब क्या करना है, अब हमको बच्चों यहाँ पर इंटीग्रेशन करना होगा, बट किस फंक्शन का? तो पहले हम इसको चेंज कर लेंगे, y2 की वैल्यू निकालेंगे। y2 की वैल्यू कहाँ से मिलेगी? यहाँ से। तो ये हो जाएगा बच्चों हमारे पास, ये हो जाएगा 0 to 1, 0 to 1, y2 की वैल्यू होगी 1 माइनस एक्स स्क्वायर dx, ठीक है, माइनस, और यहाँ से जो y1 की वैल्यू होगी बच्चों, y1 की वैल्यू होगी 1 माइनस एक्स dx। ठीक, ये बात क्लियर, ये बात क्लियर? किसी को डाउट हो तो बताएं, ठीक, कमेंट बॉक्स में जरूर बता दें कि सर इसमें हमें डाउट हो रहा है। अगर डाउट है तो बताएं, और अगर समझ में आ रहा है तो वीडियो लाइक कर दें, और बच्चों अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें। ठीक, आगे क्या करना होगा, आगे क्या करना होगा, इसको इंटीग्रेट करना होगा। अब इसको इंटीग्रेट करने के लिए हमारे पास आइडेंटिटी हमको अच्छे से लर्न होनी चाहिए। तो आइडेंटिटी क्या होगी इसकी जनरली बच्चों, x बाई टू, x बाई टू एज इट इज, एज इट इज, एज इट इज प्लस, प्लस। अब प्लस आएगा या माइनस आएगा वो तय करेगा ये भाई हमारा जो a स्क्वायर है, यानी कि a जो है वो पॉजिटिव है तो प्लस आएगा, और निगेटिव है तो माइनस आएगा। a बाई टू, a बाई टू, a का मतलब 1 बाई टू साइन इनवर्स, साइन इनवर्स x, और लिमिट हमारी 0 to 1। ये सबको बात क्लियर हो गई होगी। माइनस, माइनस इसको तो हम आसानी से इंटीग्रेट कर सकते हैं ना, 1 का इंटीग्रेशन x और x का एक्स स्क्वायर बाई 2, ठीक है, और लिमिट इसकी 0 to 1। क्लियर, क्लियर? आगे क्या करना होगा भाई, आगे क्या करना होगा, आगे क्या करना होगा, क्या करना होगा, ध्यान से देखो बच्चों। अब हम लिमिट अप्लाई कर दें, लिमिट अप्लाई कर दें। अगर मैं यहाँ 1 अप्लाई करूँगा तो ये तो 0 हो जाएगा, 1 माइनस 1 0, और बच्चों मैं यहाँ 1 अप्लाई करूँगा तो ये हो जाएगा पाई बाई 2। क्या हो जाएगा? पाई बाई 2। तो 1 बाई 2 इंटू पाई बाई 2। तो जैसे ही मैं अपर लिमिट अप्लाई करूँगा, अपर लिमिट अप्लाई करूँगा बच्चों, तो मुझे यहाँ मिलने वाला है, मुझे यहाँ मिलने वाला है पाई बाई 2 इंटू 1 बाई 2, इट मीन्स पाई बाई 4। ठीक, पाई बाई 4। ठीक, ये बात सबको समझ में आ गई। अब बच्चों यहाँ लोअर लिमिट अप्लाई कर लेते हैं। लोअर लिमिट में देखो, जैसे ही मैं यहाँ 0 लिखूंगा, भाई मुझे यहाँ 0 लिखना होगा, यहाँ पर सॉरी, यहाँ पर मुझे 0 लिखना होगा। जैसे ही मैं यहाँ 0 लिखूंगा, ये पूरा पार्ट 0 हो जाएगा और ये पार्ट भी 0 हो जाएगा। इसका मतलब सिर्फ पाई बाई 4। ठीक है बच्चों, ये बात सबको समझ में आ गई, ये बात सबको समझ में आ गई, ये बात सबको समझ में आ गई। माइनस, माइनस, अब क्या होगा यहाँ भी देख लेते हैं। 1 अप्लाई करेंगे तो 1 माइनस 1 बाई 2, 1 माइनस 1 बाई 2। ठीक बच्चों, 1 माइनस 1 बाई 2, और ये 0 अप्लाई करेंगे तो पूरा 0। तो इतना ही ठीक, कब सफिशिएंट है, सफिशिएंट है। अब क्या होगा, इसका एरिया आएगा पाई बाई 4 माइनस माइनस 1 बाई 2, 1 बाई 2 यूनिट स्क्वायर। दिस इज द फाइनल आंसर, दिस इज द फाइनल आंसर। आई होप बच्चों आपको ये क्वेश्चन, इसका सॉल्यूशन क्लियर हो गया होगा। अगर बच्चों आपका इसका सॉल्यूशन क्लियर हो गया है तो वीडियो लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ बेल आइकन को जरूर दबा दें। थैंक यू।